एक बार एक जापानीज लड़की ताइवान अपनी छुट्टियां मनाने के लिए जाती है और वो एक सस्ते से होटल में रहने का डिसाइड करती है जिससे कि वो कुछ पैसे बचाकर और ज्यादा घूम सके। जब वो सस्ते होटल के अपने रूम में जाती है और अपना सामान अनपैक कर रही होती है, तब वो ध्यान देती है कि उसका रूम जो था वो 6th फ्लोर पर था और 66 नंबर का रूम था वो। तो पता नहीं क्यों उसे बहुत अजीब सी फीलिंग आती है, क्योंकि टेक्निकली ये नंबर 666 हो रहा था, जिसको डेविल का नंबर भी कहा जाता है। और वो उसे बहुत डरावनी सी फीलिंग दे रहा था। खैर, उसे तो कुछ ही टाइम बिताना था वहां पर, तो वो ये सब कुछ छोड़कर अपना सामान लगाने में लग जाती है। थोड़ा बहुत टाइम उस रूम में बिताने के बाद वो फ्रेश होकर रूम में आकर बैठी ही थी कि उसे अपने गेट पर नॉक करने की आवाज आती है। उसे लगता है कि शायद जो सर्विस वाले लोग होते हैं वो आए होंगे, या फिर कोई फूड उसने जो मंगाया था वो आया होगा। जैसे ही वो गेट खोलती है, वहां पर कोई भी नहीं होता है। वो थोड़ा सा बाहर निकल कर देखती है और अभी भी उसे कोई दिखाई नहीं देता। तो उसे लगता है कि शायद कोई आसपास में मस्ती करने के लिए ऐसे गेट नॉक करके भाग गया होगा। अब वो गेट बंद करके फिर से अपने काम में लग जाती है। कुछ देर बाद उसे फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। इस बार फिर से वो गेट खोलती है और कोई भी नहीं होता है सामने। अब ये थोड़ा उसे इरिटेटिंग लग रहा था कि बार बार कोई उसका गेट नॉक करके चला जा रहा था, और जब वो देखती तो वहां पर कोई नहीं होता। खैर, वो रूम में अंदर जाती है और फिर से थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बैठती है। और इस बार जैसे वो बैठी ही थी, तुरंत गेट नॉक होने की आवाज आती है। अब वो बहुत गुस्से में उठती है और जैसे ही गेट खोलती है और सोचती है कि इस बार जो भी होगा उसे रंगे हाथों पकड़ूंगी। इतना सोचती है जैसे वो गेट खोलती है और गुस्से में बोलती है कौन है, तब तक सामने एक लेडी आती है जो कि रेड कलर के बाथरोब में होती है। अब वो लेडी उसके गुस्से को बोलकर कहती है कि अरे नहीं नहीं, मैं बस आपको बोलना चाह रही थी कि मैं अपने रूम के बाहर लॉक हो गई हूँ और मेरे पति जो है रूम में सो रहे हैं, तो वो मेरी कोई भी बात सुन नहीं रही। तो क्या आप प्लीज एक बार नीचे रिसेप्शन पर जाकर मेरे रूम की एक्स्ट्रा की ला सकती हैं। अच्छा, सामने वाली औरत की ये बात सुनकर उसका वो बार बार गेट खटखटाने वाली जिसपे वो गुस्सा कर रही थी, वो गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो कहती है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जाके अभी आपको चाबी लाकर देती हूँ और तब तक आप यहीं पे रहिए। और उसका नेचर थोड़ा सा काइंड था, इसलिए वो वहां पर जाके उसकी हेल्प करने का डिसाइड करती है। अब वो नीचे रिसेप्शन पर जाती है और नीचे देखती है लॉबी में कोई भी नहीं होता, एकदम सब कुछ खाली पड़ा होता है, और किसी को वेट करती है कि कोई भी आएगा तो उसको वो ये बात बताएगी। अब कोई भी बहुत देर तक नहीं आता, तो वो रिसेप्शन पे रखी बेल को रिंग करती है कि इसके बाद शायद कोई आए, और देखती है कि सामने से एक रिसेप्शनिस्ट आ रही होती है। तो वो उसको बोलती है कि अरे मैडम, वो ऊपर जो लेडी रुकी हुई हैं वो अपने रूम के बाहर लॉक हो गई हैं और उन्होंने अपने रूम की एक्स्ट्रा चाबी मुझसे मंगाई है। तो वो रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि क्या, कौन से रूम की बात कर रही हैं आप, और कौन सी लेडी? आप जिस फ्लोर पे रुकी हैं उस फ्लोर पे तो कोई भी नहीं रुका आपके सिवा। तो ये लेडी उससे बोलती है कि आप एक बार प्लीज चेक करिए, ऐसा हो नहीं सकता, वो अभी मेरे रूम के बाहर खड़ी हुई हैं और अपने घर की चाबी मांग रही है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि अरे मैडम, आप जहाँ पे रुकी हुई है जिस फ्लोर पे, उस फ्लोर पे कोई और आपके सिवा रुका ही नहीं है। वो कहती है प्लीज आप चेक करिए। तो रिसेप्शनिस्ट उसको दिखाने के लिए अपना सिस्टम उसको शो करती है कि उसके फ्लोर पर उसके सिवा किसी और की बुकिंग है ही नहीं, और वो ये सब देखकर चौंक जाती है। तो रिसेप्शनिस्ट उसको बताती है कि क्या आपको पता नहीं है यहाँ की एक लेजेंड की बात? तो कहते हैं कि क्या लेजेंड है यहाँ का? तो वो बताती है कि एक बार की बात है कि एक लेडी यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ रुकने के लिए आई थी, और वो लेडी कुछ मेंटली अनस्टेबल थी और अपने हस्बैंड से भी बहुत ज़्यादा परेशान थी और सुसाइड करना चाहती थी। तो उसने सोचा कि अगर मैं यहाँ पर आई हूँ तो मैं अकेले क्यों मरूं, मैं सबको मार दूंगी यहाँ पर। उस दिन उस लेडी ने व्हाइट कलर का बाथरोब पहन रखा था और हाथ में पिस्टल लेकर उसके सामने जो जो आया उस होटल में उसने सबको शूट कर दिया एक एक करके, और नीचे रिसेप्शन तक आके उसको जितने लोग मिले उसने सबको मारा, और उनका खून उसके बाथरोब पे पड़ने की वजह से उसका व्हाइट बाथरोब रेड कलर का हो गया। तब से लेकर आज तक जो भी उस फ्लोर पर रहने गया है उसको वो औरत कभी न कभी दिखाई दी है, और ऐसे ही उसने हेल्प मांगी है उससे। ये सब सुनकर वो बहुत ज्यादा डर गई, कहने लगी कि अगर तुम्हें पता था कि यहाँ पर ऐसा कुछ है तो तुमने मुझे ये रूम दिया ही क्यों? तो वो बोलने लगी कि मैम, अब हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं और आपको जितना टाइम है उतना टाइम तो स्पेंड करना ही होगा यहाँ पर। और इतना कह के वो वापस जाने के लिए मुड़ी, और उस रिसेप्शनिस्ट को देखने के बाद उस औरत का डर से बुरा हाल हो गया और वो थर थर कांपने लगी, और उसने वहां से तुरंत भागने का फैसला किया। पता है क्यों? क्योंकि उस रिसेप्शनिस्ट के पेट पर भी ठीक उसी तरह गोली लगने का निशान था जैसा कि अभी कुछ देर पहले वो बात कर रही थी।